अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो बस जी, आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में दो और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेके। एक तो है फ़ानी पुलाव की रेसिपी और एक है चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी। वैसे तो मैंने चॉकलेट कपकेक्स जो हैं वो बहुत दफ़ा बनाए हैं अपने चैनल पे, लेकिन हर दफ़ा ही मैं कोई ना कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ, तो ये भी बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी थी। मैंने सोचा कि ये वाली रेसिपी जो है ना, ये भी आपके साथ शेयर की जाए। और यहाँ पर जी मैं दोपहर के जो बर्तन हैं वो सारे समेट रही हूँ। बाजी ने धो के रख दिए हुए थे और क्योंकि मेरा किचन जो है वो छोटा है, तो मैंने बर्तनों वाला जो रैक था वो उठा दिया हुआ है। और कम बर्तन होते हैं तो हम बस शेल्फ़ पे इसको ड्राई आउट कर लेते हैं। तो जब ज़्यादा गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर हम एक बड़ी सी बास्केट रख के तो उसमें रख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास काउंटर में जगह काफ़ी कम है। तो बस ये सीन है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका जो किचन है वो छोटा है, काउंटर स्पेस कम है, तो हमने खुद ही उसे मैनेज करना होता है। इसलिए मैंने इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें उठा दी हुई हैं। आजकल बस सर्दियां हैं तो फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो ऑल टाइम आपको पता होते ही हैं, तो मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं रखती। मैं ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन के काउंटर्स पे ही रखती हूँ। और बस यहाँ पे अब सारा कुछ जो है वो ठीक ठाक हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि विंडोज़ और डोर्स सब बिल्कुल बंद है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है। हम चलते हैं अपने काबली पुलाव की तरफ। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है छोटा गोश्त, ये तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। ठीक है, और बाकी मैं इसमें डालने लगी हूँ स्पाइस इन्फ्यूज़र में। तमाम स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। वैसे ये ओरिजिनल रेसिपी में नहीं है, लेकिन मैंने एक बार पहले ओरिजिनल रेसिपी के साथ बनाया था, तो उसमें ये वाले गरम मसाले, ये स्पाइसेस नहीं डलते हैं, तो लिटरली मुझे इसका मज़ा नहीं आया था। तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों का जो टिपिकल एक पुलाव का स्टाइल है उसमें यखनी में टेस्ट होता है इन मसालों का। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। ये एक जो है ना, थोड़ी सी मैंने एडिशन की, क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ा मसालेदार ही पुलाव अच्छा लगता है, तो इसलिए। बाकी आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए, या आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट के लिए हम इसको जो है ना वो रख देंगे स्टीम पे। और ये बिल्कुल फ्रेश है तो 20 मिनट्स में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस। अब मीनवाइल हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो बेसिक ड्रेसिंग है उसको रेडी करके रख लेते हैं, जिसमें आती हैं कैरेट्स मैंने पहले ही काट ली थी। और इसके अलावा जो है आते हैं इसमें बादाम और गोल वाली काली किशमिश। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के रख लिया था। और जो बादाम है वो भी मैंने बॉईल करके छिलका उतार लिया है उनका। मैंने यहाँ पर ले लिया है देसी घी। और अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, आपको पता ही है। तो देसी घी को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और फिर हम इसमें डाल देते हैं अपनी कैरेट्स और साथ में अपने नट्स। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी शुगर, तो ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। ठीक है, वैसे तो गाजरें खुद भी बहुत मीठी होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मीठी गाजरों का इस्तेमाल होता है। गाजरें आपने कोशिश करनी है बारीक से बारीक जो है ना वो काटी हुई हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये सॉफ्ट तो होंगी नहीं, हम इसको पानी में तो गला नहीं रहे हैं। तो कोशिश तो मैंने बहुत की है, तो आपके सामने ही है जिस तरह की कटी है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा अगर बारीक काट सकते हैं तो इससे भी ज़्यादा आपने बारीक जो है ना वो काट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे अपने नट्स। मैंने रात को ही करके इनको फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ये आपस में ना जुड़े जुड़े लग रहे हैं। इस तरह से कुछ काम जो है वो थोड़ी देर पहले करके रखें, एक दिन पहले, तो आपका काम जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीनी। बहुत ज़्यादा भी आपने चीनी नहीं डालनी है। ये जब थोड़ा सा कुक हो रहा है
अब ये जब थोड़ा सा कुक हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो ग्रैनुलेटेड शुगर है ये डिज़ोल्व हो जाए। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगी शुगर तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे और हमारी ड्रेसिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। तो 2 मिनट इसको चूल्हे पे पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीनी जो है वो सारी डिज़ोल्व हो चुकी है और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है वो सिर्फ घी है। तो गाजरें भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस यहाँ पर हम चूल्हा जो बंद कर देंगे और इसको हम कवर करके साइड पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पुलाव का तड़का जो है वो रेडी करने लगी हूँ। और कई बार ऐसे होता है कि मेरे कुछ क्लिप्स में जो है वो मेरी अपनी ही मतलब लाइव साथ साथ वाली वॉइस होती है और कुछ में मैंने वॉइस ओवर की होती है। तो उसकी कुछ कई बार रीज़न ये हो जाता है कि रिकॉर्डिंग करते करते कई बार अज़ानों का टाइम हो जाता है तो फिर मैं उस टाइम बात नहीं करती और उन वाले क्लिप्स में फिर बाद में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे आ जाते हैं और वो इतना शोर मचा देते हैं, वो इतनी ज़्यादा बातें शुरू कर देते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं रहता कि आप जो है ना काम को बीच में रोक दो और या फिर आप काम के साथ साथ बातें भी करो, तो ये वाला रीज़न हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज पहले ही काट के रखा हुआ था ज़िप-लॉक बैग में और उसको मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। और इस पुलाव के तड़के में हमने बहुत ज़्यादा जो है वो प्याज को डार्क ब्राउन से नहीं कर लेना होता, बस लाइट सा गोल्डन ही हमने करना है। और ये तकरीबन मैंने 2 प्याज लिए थे बड़े साइज़ के और आप डेफ़िनेटली अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ़ योर राइस आप उतना ही प्याज लेंगे। और इसमें मैंने 2 टमाटर जो हैं वो काट लिए थे छोटे-छोटे करके। टमाटोज़ इसके तड़के में ज़रूर जाते हैं और आपने इनको इस तरह से रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बस टमाटोज़ को मैंने अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लिया था और थोड़ी देर के लिए कवर करके रखा था तो वो गल गए थे। सो जब हमारे टमाटोज़ जो हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो गए थे तो मैंने अपना मटन जो है वो यखनी में से स्ट्रेन आउट कर लिया था और उसको जो है ना वो मैं अब इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनूंगी। अच्छा, भूनते वक्त अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस। अब ये जो काबली पुलाव होता है, ये इसको अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, बिल्कुल थोड़े से ही जाते हैं, 2-3 ही हैं। तो इसमें यहाँ पर मैंने डाल दिया है ज़ीरा और मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और जो मोटा वाला धनिया होता है वो भी मैंने थोड़ा सा डाला था और सॉल्ट डाला है मैंने। इसके अलावा हमने इसमें कोई जो है ना स्पाइसेस नहीं डाले। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जब मैं इसकी यखनी निकालने लगी थी उस टाइम मैंने मटन में थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट जो है वो डाल दिया था, क्योंकि मुझे चाहे बीफ हो चाहे मटन हो उसमें विदाउट लहसुन अदरक पेस्ट जो है ना एक अजीब सी स्मेल सी आती ही है। वैसे अफ़गानी पुलाव में लहसुन अदरक पेस्ट नहीं जाता लेकिन मैं ज़रूर डाल लेती हूँ, क्योंकि बहरहाल हम जिस तरह से अपने पाकिस्तानी पुलाव खाते हैं तो उस तरह से मुझे उस तरह से बहुत मज़ा आता है और मुझे लगता है कि इसकी गोश्त की स्मेल नहीं जाती। तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर डाल लें तो डेफ़िनेटली इसका मज़ा बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है आपने देखा है कि मैंने जो है मटन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और मैं इसमें जो यखनी थी स्ट्रेन आउट करके मैंने डाल ली है। वो चूँकि बहुत थोड़ी रह गई हुई थी तो बाकी मैंने पानी खुद से ऐड किया है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने जितने चावल हैं उतने ही आपने जो है वो पानी डालना है। और मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन 3 कप्स थे स्मॉल वाले, 3 कप्स जो हमारे मेजरिंग कप्स होते हैं या फिर 1.5 ग्लास कह लें। तो बस मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है पानी डाला था और अब मैंने चावल जो है पहले से भिगो के रखे हुए थे तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और बस अब चावल जो है वो मेरे पक रहे हैं और इसमें जो है ना मैं ज़्यादा पानी रख के तो इसको दम पे रखूँगी, क्योंकि मुझे इसे काफ़ी देर तक दम पर रखना है। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से भी दम लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पानी रख के तो लंबा दम दे देते हैं, कुछ कम रखते हैं और छोटे टाइम के लिए दम पे रख देते हैं। और जो इसकी ये ड्रेसिंग है, ऑब्वियसली ये इसको हम ड्रेसिंग ही कहेंगे, ये मैं थोड़ी सी डालूँगी और हाफ़ जो है वो बाद में गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। तो ये मैंने थोड़ी सी जो अभी डाल दिया और मैं बस इसको दम पे रख रही हूँ। और अब ये देखें माशाल्लाह से इसका दम जो है वो मैंने रिमूव कर दिया है और ये देखें ये कितने खूबसूरत से हमारा पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुका है। और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी खुशबू आ रही थी, इतनी स्पाइसी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, बहुत डिफरेंट सी खुशबू थी। पुलाव भी लग रहा था और पता नहीं कुछ और भी लग रहा था, यानी कि इस बीच में नट्स की और ये कैरेट्स की जो सारी खुशबू होती है। पुलाव और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ में मैंने इसको इसके डिश आउट कर लिया और ये सैलेड। जी मैंने साथ में इसके एक स्पेशल डेकोरेट करके प्लेट को सैलड रेडी की थी ताकि ज़रा मज़ा दोबाला हो जाए। और सब ने खूब मज़े से इंजॉय करके खाया था पुलाव।
और चलें जी, अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है चॉकलेट कप केक्स। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कुछ स्पाइसी बने और साथ मीठा ना बने तो ये तो हो नहीं सकता, और मेरे घर में तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए चलें जी, अपनी नेक्स्ट रेसिपी को ट्राई करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर आपने भी ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपका टर्न आउट कैसा रहा। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। वो है जी आज की चॉकलेट कप केक्स। क्योंकि स्पाइसी और मज़ेदार खानों के बाद कुछ मीठा जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आज ना बच्चों को इस तरह के चीज़ दूँ जिसमें मतलब बच्चे भी खुश हो जाएं। तो इसलिए मैंने चॉकलेट कप केक्स बनाने का सोचा। बहुत इजी रेसिपी। इसमें हमने 3 अंडे लेने हैं और 3/4 कप जो है हमने शुगर की ले लेनी है। चाहे तो 1 कप भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये बिल्कुल ठीक क्वांटिटी है। और अब हम इसको बीट करेंगे और इसका देखेंगे जब तक ये फ्लफ़ी और पेल हो जाता है तब तक। सो ये जो है ना, ये हमारा काफ़ी हद तक जो है फ्लफ़ी हो गया है, पेल भी हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉकलेट एसेंस। और ये मैंने ऑनलाइन ही कहीं से मंगवाया था। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो फिर आप वनीला एसेंस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट फ्लेवर का जो केक होता है उसमें मुझे वनीला एसेंस का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चॉकलेट एसेंस ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप ऑफ ऑयल। ठीक है। और अगेन हम इसको जो है ना चंद सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें सिफ्ट करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है मेरे पास है मैदा। अच्छा, इसके नीचे मैं इस तरह से रख देती हूँ ताकि ये गिरे नहीं। मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑफ मैदा। ठीक है। और साथ में मेरे पास है 1/2 कप ऑफ कोको पाउडर। और ये है 1.5 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इसमें मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला, इसलिए आपने बेकिंग पाउडर जो है वो 1.5 टेबल स्पून डालना है। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सिफ्ट करेंगे। पहले हमने हाफ जो है वो सिफ्ट किए हैं और मैं इनको स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इस तरह कट एंड फोल्ड मेथड से। इससे ये होता है कि अगर हम सारा एकदम से ही डालें तो वो बहुत ज़्यादा लंपी हो जाता है और फिर हमारे लिए ज़रा मिक्सिंग डिफ़िकल्ट होती है। हो तो वैसे भी जाती ही है, लेकिन इस तरह ज़रा स्मूथ सी हमारी जो है ना मिक्सिंग हो जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि हम इसको 2 पार्ट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें। ठीक है। अब इतनी हमने मिक्सिंग जो है वो कर ली। अब जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ड्राई वाले, मैं वो ऐड करूँगी। अच्छा, ये वाला सिफ्टर जो है ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है। और इसका मुझे एक बात जो पसंद नहीं हुई है कि साइड पे जो सॉफ्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो रह जाते हैं, और फिर आपको खुद से ना इसको करना है। ठीक है। एनीवेज अच्छी चीज़ है ये। और अब मैं इसके बाकी बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अभी हमारा एक इंग्रेडिएंट बाकी है जो हमने इसमें ऐड करना है। तो वो हमने ऐड करना है इसमें 1/2 कप मिल्क। तो मैं ना 1/2 कप जो दूध है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती हूँ। और ये भी अगेन हमने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। अंडे भी हमने रूम टेम्परेचर के लिए थे। आजकल वैसे ही बहुत सर्दी है, तो रूम टेम्परेचर हमारा जो है वो फ्रिज ही है एक किस्म का। तो बस ये होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है कंबाइन होती हैं चीज़ें, और एग्स जो हैं वो ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है बेकिंग प्रोसेसेस में। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो फिर हमारी बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बस ठीक है, ये अच्छा सा मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें बाकी का दूध भी ऐड कर दूँगी। और ये टोटल था 1/2 कप। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और फिर आपको मिक्सचर दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। सब ये बैटर जो है रेडी हो चुका है, और इसको मैं डालूँगी कपकेक्स के मोल्ड्स में। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आइसक्रीम स्पून,
क्योंकि वो ज़रा गहरा स्पून होता है, उससे हमारा जो बैटर होता है वो ईज़िली डल जाता है। सो बस इस तरह से अब मैं एक एक स्कूप जो है वो लेती जाऊंगी और एक एक कपकेक के मोल्ड में मैं इसको डालती जाऊंगी। और इस तरह से हमारे काफ़ी ज़्यादा कपकेक्स जो है ना ये रेडी हो गए थे। ये ऑलमोस्ट आई थिंक क्योंकि ये 3 एग से रेडी हुए थे तो ये तकरीबन 25 कपकेक्स बने थे, क्योंकि मैंने 2 मोल्ड्स को फिल करके जब कपकेक्स बना के निकाल लिए थे, फिर मैंने दोबारा से बड़ी वाली ट्रे जो है वो फुल की थी, क्योंकि मेरे पास अभी भी इतना बैटर बाकी था। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा माशाल्लाह से कपकेक्स जो है ना वो थोड़े से बैटर से रेडी हो जाते हैं। और ये काम जो है वो मैंने साथ साथ ही कर लिया था, पुलाव के काम के साथ साथ ही। जब मैं उसका काम कर रही थी तो उसके साथ साथ इसलिए किया था ताकि जब हम सब खाना वगैरह खा लें तो साथ ही बच्चों को जो है ना वो कपकेक्स वगैरह जो है ना वो दे दिए जाएँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही 5-10 मिनट बाद ही सब शोर मचा देते हैं कि मीठा चाहिए। और वैसे भी मुझे इसकी आइसिंग भी रेडी करनी थी, तो इसलिए मैंने ये काम जो है उसके दौरान ही कर लिया था। फिर इन्होंने झुका कर सीधा गौसिया वसूल किया महमूद आलम जलाली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। वो गोल्डा शीट में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम औलिया की गर्दनों पे मेरा पाँव है। अस्तगफिरुल्लाह। अदालत है क्या हजरत अबू बकर उमर उस्मान वाली ने भी कहा कि तमाम साहबा की गर्दन पे हमारा पाँव है। और ये हमारी ट्रेस जो है वो फुल हो चुकी हैं, तो मैं इसको डालने तो लगी हूँ अवन में। और मैंने, आप देख सकते हैं, टेम्परेचर को 350 फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ऑलरेडी इसको प्री हीट किया हुआ था। हम इसको 25 मिनट्स के लिए रेडी कर लेंगे और बस आपने टूथपिक डालकर चेक करना है। और यहाँ पर मैं अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर रही हूँ। तरीका मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि फ़र्स्ट मिनट जो होता है हमने सबसे लो स्पीड पे करना होता है, अगले 2 मिनट्स हम मीडियम स्पीड पे, और उससे लास्ट 2 मिनट्स हम हाई स्पीड पे करते हैं। तो बस ये बहुत अच्छी सी व्हिप हो जाती है। और इसके साथ ही मैंने जो है ना क्या किया था कि चॉकलेट के चंक्स ले लिए थे और स्ट्रॉबेरी चंक्स ले लिए थे। ये आराम से मिल जाते हैं इम्तियाज़ वगैरह से, अलफता वगैरह से। तो ये मैंने मेल्ट कर लिए थे इनको, भी जस्ट मैंने माइक्रोवेव किया था। आप डबल बॉयलर भी कर सकते हैं। और उसके बाद व्हिपिंग क्रीम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। हाफ़ व्हिपिंग क्रीम में मैंने स्ट्रॉबेरी वाले जो हैं ये चंक्स डाले थे, और हाफ़ व्हिपिंग क्रीम में मैं चॉकलेट वाले चंक्स डालूँगी, ताकि मैं दोनों फ्लेवर्स देना चाह रही थी बच्चों को। मैंने 2 तरह की आइसिंग रेडी की थी, एक स्ट्रॉबेरी आइसिंग, एक चॉकलेट आइसिंग। और चॉकलेट फ्लेवर के साथ स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपकेक्स जो है रेडी हो चुके हैं। और ये जो मैंने बड़ी वाली ट्रे निकाली है ना, यही वाली बड़ी ट्रे मैंने दोबारा से फ़िल की थी, और इस तरह से मैंने जो है ना अपने कपकेक्स रेडी कर लिए थे। और यहाँ पर दोनों आइसिंग जो है वो मेरे पास रेडी हो चुकी हैं। और जिस तरह की भी आपको शेप पसंद है उस तरह का नोज़ल जो है वो आप उसमें लगा सकते हैं। मैंने 2 डिफरेंट नोज़ल्स लगाए थे, और इस तरह से अब मैं इनके ऊपर जो है ना आराम से आइसिंग कर लूँगी। इसका तरीका ये होता है कपकेक को डेकोरेट करने का कि आपने उसको सेंटर से रख के स्टार्ट करना होता है। तो उस तरह से क्या होता है कि बहुत अच्छे से जो है ना उसके ऊपर वो लग जाती है। और ये देखें, मुझसे ये मिस्टेक हुई कि ये गरम गरम थे, और मैंने गरम के ऊपर जब आइसिंग की ना तो वो उसकी हीट से थोड़ा सा साइड पे हो रहा था। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। मुझे एक्चुअली जल्दी थी और मैं चाह रही थी कि मैं फटाफट से सारी रेडी करके बस फ़ारिग होके अब रख दूँ। तो ये वाली जब हम कभी कभी जल्दी के काम करते हैं ना तो इसमें इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपने इनको थोड़ा सा कूल डाउन कर लेना है। ये वाले मैंने बाद में कूल डाउन किए थे, और फिर मैंने बस 3-4 मिनट में ये थोड़े से ठंडे हो गए थे। और फिर उसके बाद जब मैंने इनके ऊपर आइसिंग से डेकोरेशन की थी तो आइसिंग बिल्कुल स्लिप नहीं हो रही थी। लेकिन अगर कभी भी आप हॉट केक पे, चाहे वो वनीला केक हो चाहे वो चॉकलेट केक हो, इस तरह से आइसिंग करेंगे फ़ौरन फ़ौरन, तो आइसिंग भी मेल्ट होगी, वो स्लिप भी होगी। तो बस आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और शानदार से चॉकलेट केक्स जो हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी आइसिंग लग रही थी, मुझे ख़ुद भी देख के इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बाद मैंने इनके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाल दिए थे, और फिर मैंने साथ ही ये फ्रिज में रख दिए थे ताकि ये थोड़े से और कूल डाउन हो जाएँ और आइसिंग बिल्कुल सेट हो जाए। बस यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ ये दोनों रेसिपीज़ शेयर करनी थी। और आई होप कि आपको आज की मेरी दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।